नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक वीडियो आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ और मैं बहुत समय से इस वीडियो के बारे में सोच रही थी। मुझे नहीं पता आपका रिस्पांस क्या होगा इसको देखकर या सुनकर। थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन मेरी आप सबसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस वीडियो को एटलीस्ट 5 से 7 मिनट देखें। ये मैं अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसका कंटेंट क्या है। दोस्तों, मैं दिल्ली से हूँ, भाजपा से हूँ, और दिल्ली में हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम्स हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, बताते हुए बुरा तो लग रहा है कि 2022 यानी कि 2022 में जो एनसीआरबी का डेटा है, उसमें 14,277 कंप्लेंट्स क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंडर रजिस्टर हुए। दोबारा से नंबर सुनिएगा, 14,277। साथियों, ये वो नंबर है जो रजिस्टर्ड केसेस का है, यानी कि ये केसेस या तो कोर्ट के माध्यम से या पुलिस स्टेशन के माध्यम से रजिस्टर हुए। लेकिन ऐसे बहुत से और केस होंगे जो कभी रजिस्टर नहीं हुए, जो कभी घर की चार दीवारी से बाहर नहीं गए। दोस्तों, अगर इसमें प्रशासन की बात की जाए, सरकार की बात की जाए, तो पिछले 25 सालों से दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार नहीं है, या तो कांग्रेस की है या आम आदमी। तो ये कहना तो गलत ही होगा कि दिल्ली के अंदर एटलीस्ट जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था औरतों के लिए है, उसमें भाजपा का डायरेक्टली कोई रोल है या नहीं। अब लोग कहेंगे कि होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है। डेफिनेटली जो पार्टी रूलिंग होती है स्टेट में, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। याद करिए 2012 का निर्भया का कांड। वो कांड इतना भयानक और इतना दर्दनाक था, इतना आवेश था उस कांड में कि सरकार पलट के आज तार भी गए। दोस्तों, कांग्रेस की सरकार, इसके राज में कितना बुरा हुआ। निर्भया का कांड अगर हम ना भी बोले ना, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें सिखों की निर्मम हत्या की, अगर किसी सिख ने मार भी दिया था तो उसके परिवार को आप प्रताड़ित करते, पूरी कौम को, वो भी दरबार साहिब को इतना हल्का नहीं समझना चाहिए। लेकिन ये मेरे इस वीडियो का आज कंटेंट नहीं है। मेरा कंटेंट है कि 22% 2020 से लेकर 23 तक दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है। हम बहुत कोसते हैं कि सरकार, प्रशासन, देश, मीडिया, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आज बताना चाहती हूँ कि महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न होता है, जो अपराध होता है, उसके लिए ना तो सरकार जिम्मेदार है, ना प्रशासन। उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदार है, और वो है समाज और पुरुष प्रधान वैल्यूज, पेट्रियार्कल सिस्टम। ये असली वजह है जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है, बजाय इसके कि मॉडर्निटी के हर चरम को हम छू चुके। दोस्तों, आज महिलाएं इसरो, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स क्या क्या नहीं बन चुकी, क्या क्या नहीं कर रही, पायलट्स, आर्मी, मिसाइल्स, स्पेसशिप्स, यू नेम इट एंड वुमेन आर इनटू इट। लेकिन आज भी हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर एवरेज महिला का स्तर वो ही है जो आज से 100 साल पहले। महिला यानी गुलाम, स्लेव, उसको बोलने का हक नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ डेटा जो मैंने ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स में से लिया है, एनसीआरबी का डेटा है कि लास्ट 2 साल में महिलाओं के ऊपर जो पीड़न है, जो क्राइम है, उसमें 2% बढ़ोतरी हुई। इसमें रेप केसेस हैं, डाउरी केसेस हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो केस है वो है डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घरेलू हिंसा, जिसको क्राइम माना ही नहीं जाता। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दिल्ली में नहीं, पूरे विश्व में इसको कोई क्राइम नहीं माना जाता, बिकॉज वुमेन, उनको तो कोई कुछ भी कर सकता है ना। आपको हाल ही में जो केस हुआ है ना, जो दिल्ली सरकार की डीडी ने 14 साल की बच्ची का सेक्सुअल असॉल्ट करा टू द एक्सटेंट वो प्रेग्नेंट हो गई, ये इसका सबसे लाइव एग्जाम्पल। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम महिलाओं के अगेंस्ट अपराध की बात करते हैं तो हमें ऐसे बहुत से मैटर सुनने में आते हैं, हम टीवी में भी देखते हैं कि मर्डर्स हो जाते हैं, महिलाओं, रेप्स हो जाते हैं।
और 80% रेप केसेस में महिला को पता होता है कि उसका रेपिस्ट कौन है, वो कोई जानकार होता, वो कोई बाहर का नहीं होता। और 95% अकॉर्डिंग टू द डेटा जिसमें से मैं पढ़ के बोल रही हूं, पर्सनल एनिमिटी, यानी कि औरत की अपनी तो कोई चॉइस है नहीं। अगर मैं एक आदमी और मेरे को किसी औरत को सेक्सुअली अचीव करना है तो वो मना कैसे कर सकती है? ओ हेलो, तुम मना नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम गुलाम हो, और गुलाम के मुंह में जबान नहीं होती। यही तो चला आ रहा है सदियों से, और ये आज भी है। हम इसरो की वुमेन की बात ना करें तो अच्छा है। वो तो कुछ ऐसे घरों की हैं जहां पे उनके माँ बाप ने, उनके बाप ने, उनके भाइयों ने उनको सपोर्ट करा है, लेकिन आज की एवरेज महिला आज भी तड़प रही है, घुट रही है, मर रही है, दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में। दोस्तों, आपको एक और बात बताना चाहूंगी, और खास करके महिलाओं को मैं चाहूंगी वीडियो देखें, कि रेप केसेस भी जो रजिस्टर होते हैं उसमें से 60% मैरिटल रेप्स होते हैं। मैरिटल रेप्स, ये क्या बात है? मैरिटल रेप्स, पति तो परमेश्वर है, पति यानी कि भगवान शिव, भगवान राम है, लेकिन सॉरी, वो आजकल नहीं है। और आजकल की औरत भी ना तो पार्वती है और ना ही सीता। इस पे मैं अलग वीडियो डालूं। दोस्तों, ये मेरे वीडियो का पहला पार्ट था जिसमें मैंने आपको प्रॉब्लम के बारे में बताया। आप देखते हैं कि जिस समाज में, जिस संस्कृति में औरत को देवी माना गया, औरत को धरती माँ, दुर्गा माँ माना गया, वहां पे ये सब कैसे हो? इसका एक बहुत अहम हिस्सा है जो मुगल्स हमारे यहाँ आए। अब मेरे वीडियोस जो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखते हैं उनको पता है कि मैं एक कट्टर हिंदू हूँ और मैं बिल्कुल हिंदू होने में गर्व महसूस करती हूँ। लेकिन जो मुगल्स हमारे कंट्री में आए, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेजन करा, वो अपने साथ लाए अपना इस्लामिक कल्चर, और इस्लाम के अंदर औरत का क्या दर्जा है ये सबको। ये तो अब मोदी जी ने ट्रिपल तलाक बंद कराया, नहीं तो चलते फिरते तलाक हो जाता था। हेलो, आज तुमने एक गोश्त नहीं बनाया, तलाक तलाक तलाक, खत्म। ये है स्टेटस। आप ईरान इराक में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए, औरतों का क्या स्टेटस है इस्लामिक समाज में। लेकिन मेरा मुद्दा आज ये नहीं। मेरा मुद्दा अब इस वीडियो में जो आगे का हिस्सा है वो ये है कि व्हाट इज एक्चुअली द क्राइम। क्राइम है क्या वुमेन के अगेंस्ट? क्या क्राइम है? डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा नंबर 1 पे है, उसके बाद है रेप और मर्डर। और घरेलू हिंसा सिर्फ मारपीट को घरेलू हिंसा में नहीं गिना जाता, मारपीट तो फिर क्राइम है प्रॉपर। मेंटल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर, फाइनेंशियल टॉर्चर, ये सब टॉर्चर है। और इससे सिर्फ क्राइम नहीं बढ़ रहा है देश में, औरतों की जो हेल्थ है ना, ओवरऑल उनका स्वास्थ्य है, वो भी खराब हो रहा है, वो भी क्राइम। पर इनको तो क्राइम की श्रेणी में देखा ही नहीं जाता। ये क्राइम थोड़ी है। फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? औरतें कहती है हमारे समाज की, हमने तो ये सहा था, हम तो क्या क्या झेल गए। अरे तुम झेल गए वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, आज की महिला को नहीं झेलना यार। और मैं आज की महिला हूं। इसके आगे मैं आपको बताती हूं कि डोमेस्टिक वायलेंस सॉरी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से है क्या, पढ़ के बताऊंगी। Any act of gender-based violence that results in or is likely to result in physical, sexual or mental abuse to women in public or private is termed as domestic violence। यानी कि कोई भी ऐसी एक्शन, आपका कोई भी ऐसा एक्ट जिससे एक महिला की इज्जत, उसकी डिग्निटी, उसकी जो एक विमेन की जो गरिमा होती है वो खराब हो रही है, तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ डेफिनेशन में है। हमारे यहाँ पे तो खून खच्चड़ हो जाता तब भी केस रजिस्टर नहीं होता। सैड बट ट्रू। तो दोस्तों, घरेलू हिंसा जब में आ रहा है कि ये घर से शुरू होता है। तो अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है, क्या रूलिंग पार्टी के मंत्री आपके बीच में आके बैठ के आपको बोलते हैं कि आप अपनी वाइफ से, अपने पार्टनर से मिसबिहेव करें? क्या प्राइम मिनिस्टर आपको बोलते हैं? क्या प्रेसिडेंट आपको बोलते हैं? जी नहीं, कोई नहीं आपको बोलता, आप खुद करते हैं ये हरकतें। ये जो आदमियों का अपनी बीवियों के प्रति या फीमेल पार्टनर्स के प्रति जो ये हिंसक आचरण है, ये उनकी परवरिश का हिस्सा है। इसलिए कुछ बातें बताई गई हैं जो मार्कर्स हैं कि ये घरेलू हिंसा इतनी ज्यादा कैसे एक हिंदुस्तानी जो मर्द हैं उनके अंदर कैसे ये इतनी लेजिटिमेट है, इतनी लीगल दिखती है। मैं वो पॉइंट्स आपको रेट करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम अपनी समाज की औरतों की बात करते हैं ना, तो हम हमेशा कहते हैं कि औरत को ना बाहर सुरक्षित रहना चाहिए,
लेकिन कोई नहीं बताता कि उसको घर में भी सुरक्षित रहना और घर में उसको ज्यादा सुरक्षित रहना। तो दोस्तों कुछ फैक्टर्स हैं जो घरेलू हिंसा को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है बैक ब्रिंगिंग, यानी कि ऐसा पालन पोषण जिसमें आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप खाना देते होंगे कि नहीं, आप न्यूट्रिशियस फूड देते होंगे, नहीं, वो बात नहीं है। संस्कारों की बात हो रही, अप्रोच की बात हो रही, एटीट्यूड की बात हो रही, कि जैसे मान लीजिए लड़का लड़की, तो लड़के को तो सब कुछ मिलेगा, लड़का तो 8 बजे भी घर से बाहर जाएगा, लेकिन लड़की नहीं 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 नहीं, घर की इज्जत है, उसको घर में रखो, घर की इज्जत है। वो जो इज्जत तार तार करेगा बाहर, वो बाहर घूम रहा है, लेकिन जिसकी इज्जत तार तार होनी है फ्यूचर में, वो घर में बैठी है। और जब वो बाहर के लोगों से बच जाएगी ना, तो उसका ही कोई रिश्तेदार उसकी इज्जत तार तार कर जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चाइल्डहुड ट्रॉमा। कई बच्चों ने अपने घर में इतनी लड़ाई झगड़े देखे होते हैं कि वो बहुत वायलेंट हो जाते हैं। उनकी जो पूरी टेंडेंसी है ना, उनका जो आउटपुट होता है बहुत वायलेंट उनका नेचर होता है। उन्होंने हमेशा अपनी माँ को या घर में किसी ना किसी को मार खाते हुए देखा होता है, या फिर शराब का सेवन करते हुए देखा होता है, या जुआ, ये सब चीजें करते हुए देखा होता है, तो उनका माइंड उस तरीके से डाइवर्ट है। इसके अलावा स्टेरियोटिपिकल मैस्कुलिन बिहेवियर, शोविनिज्म। आदमी को बीवी भी रखना अलाउड है, उसके साथ 2-4 गर्लफ्रेंड भी रखना अलाउड है, चलता है। राजा महाराजा भी ऐसे होते हैं। तो तुम राजा महाराजाओं की तरह कमाते तो हो नहीं, हो तो बिल्कुल फकीर भिखारी, और पार्टनर तुम्हारे राजा महाराजाओं की तरह। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 कि कल्चरल जो चीजें हैं, जैसे इस्लामिक कल्चर में था कि ट्रिपल तलाक, औरत को ब्याह के इसलिए लाना है कि वो बहुत से बच्चे प्रोड्यूस कर सके। हिंदू समाज में भी ये फैक्टर्स हैं। तो जैसे अब मोदी जी ने इनके ऊपर काम करा, धीरे धीरे मोदी राज में तो महिला को मिल रहा ऑप्शन बोलने का और बहुत कुछ करने का। लेकिन दिल्ली की अगर स्थिति देखी जाए, और दिल्ली में जो वो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की जो चेयरपर्सन है स्वाति मलिवाल, जिनके फादर तक ने उन पर उत्पीड़न किया था, उनसे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनको कुछ नहीं दिखता, वो सिर्फ एक ट्वीट कर देती है, कुछ होता है तो। अभी साक्षी मर्डर केस हुआ, उसके बाद वो लड़की जिसको चाकुओं से गोद दिया गया दिन में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ट्वीट कर देती है, दिल्ली पुलिस को लिख देती है, बस उनका इतना ही काम है कि दिल्ली पुलिस को लिखे। लेकिन अगर कोई बीजेपी से रिलेटेड बंदा कुछ कर देता है ना, तो वो उसके ऊपर पूरी मूवी बना देती है 3-4 घंटे। महिला है ना दोस्तों। इसके बाद जो मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि हमारा देश, हमारा समाज, जहां पे औरत को देवी माना गया था, वो इतना डिग्रेड हुआ। कल्चरल वैल्यूज, औरत को सुरक्षा चाहिए, किससे? औरत को किससे सुरक्षा चाहिए? नियत तुम्हारी गंदी, आंखें तुम्हारी जानवरों की तरह हर जगह कुत्ते की तरह मुंह मारने की आदत आदमी की, तो औरत को किससे सुरक्षा चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि औरत को किससे सुरक्षा चाहिए। औरत को सुरक्षा चाहिए सिर्फ इस डर से कि वो अकेली है और अबला है। औरत ना तो अकेली है ना अबला, हर औरत के पास शक्ति है, और उस शक्ति को पहचानने की जरूरत भी समाज में चेंज लेकर है, जो कि बहुत सी औरतें पहचान चुकी हैं। अब इसमें अगर हम आगे देखें तो जिस तरीके से मुस्लिम इन्वेजन हुआ, मैंने बताया, तो इस्लामिक कुछ वैल्यूज आई कि औरत को बचा के रखो, पर्दे के पीछे रखो, बहुत खूबसूरत है, किसी को दिखना नहीं चाहिए। तो खूबसूरत है तो दिखनी चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि खूबसूरत इंसान को तो पूरा मतलब ऑप्शन है बाहर जाके घूमने का। बट चलिए, ये मेरी अपनी सोच है। जो हमारी एक सोच समाज में चलती है, स्पेशली जो पुरुष प्रधान समाज है, कि औरत और जानवर तो गुलाम होते हैं। जैसे गाय भैंस बांध के रखते हैं, इसको बांध के रखो, दूध देगी, अब चारा खाएगी, वैसे ही औरत को रखा हुआ है और वही चलता आ रहा है। दोस्तों, इसके अलावा आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, जो हिस्टोरिकली है, कि आदमी कभी भी मुंह उठा के सन्यास पे चला जाता, लेकिन औरत कभी नहीं जाती थी सन्यास। मतलब घर में बच्चे बूढ़े सब देखना वो औरत का काम हो गया, क्योंकि आदमी तो सन्यास पे चला गया, अब वो तो सन्यासी बन गया, बाबा बन गया, औरत बेचारी रुल गई है। अब वो किसी को देखे भी ना, किसी के साथ कोई संबंध भी ना रखे, क्योंकि फिर तो कैरेक्टरलेस हो गई है, जो आज की समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। और इसका सिर्फ एक छोटा सा ये है कि भगवान ने जो डिफरेंस बनाया ना, वो सृष्टि को चलाने के लिए बनाया था। वो इसलिए नहीं बनाया था कि आदमी ये सोचने लगे कि औरत उनकी गुलाम है। और अगर आप उन आदमियों में से है ना, तो अपनी सोच को ठीक करो, क्योंकि बेटी और बहन तो तुम्हारे घर में हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं सिर्फ टुवर्ड्स द एंड ये कहना चाहूंगी कि आज जरूरत है आदमियों को अपना सोच बदलने की, आदमियों को ये सोचने की कि औरत गुलाम नहीं है, आपकी साथी है, आपकी सहयोगी है, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है। उसे बाहर से तो सुरक्षा चाहिए, लेकिन असली सुरक्षा उसे घर पे चाहिए।
और जिस दिन हमारा समाज ये चेंज कर लेगा ना, उस दिन क्राइम अपने आप रिड्यूस होता है। कोई भी क्राइम होता है वुमेन के अगेंस्ट, तो कैंडल मार्च निकल जाती है, ट्वीट्स हो जाती हैं, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री चल जाती है, एनिमेशन वीडियो चल जाता है, लेकिन होता क्या है उसके आगे? कुछ भी नहीं। एक रेप केस हाईलाइट होता है, उसके जैसे 50 रेप केस हो जाते हैं। कुछ लोग, हरियाणा की कुछ खास सभाएं हैं जो इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी, जो कहती है कि चाउमीन खाने से रेप हो जाता है, छोटे कपड़े पहनने से रेप हो जाता है। तो 5 साल की बच्ची के रेप के पीछे क्या वजह होती है? 6 साल की बच्ची के पीछे, 70 साल की बुढ़िया औरत के पीछे, वो भी छोटे कपड़े पहनती हैं। छोटी हमारी सोच है और हमें उसे बदलने की जरूरत है। तो दोस्तों, एंड में सिर्फ कहना चाहूंगी कि ना सरकार, ना प्रशासन, ना मीडिया, औरत की उत्पीड़न, औरत के खिलाफ हो रहे अपराधों की वजह सिर्फ समाज है। और जिस दिन ये समाज बदलेगा, जिस दिन ये समाज अपनी गलती समझेगा, जिस दिन ये समाज आदमी और औरत की तुलना करना बंद कर देगा, जिस दिन ये समाज हमेशा आदमी इज राइट, मैन इज राइट, औरत इज राइट और रॉन्ग, एंड वी ट्राई टू फाइंड वुमेन हु आर राइट। एवरी वुमन इज राइट, एवरी वुमन हैज अ राइट टू डिग्निटी। अगर वो एक सेक्स वर्कर भी है ना, तो भी उसको राइट टू डिग्निटी है, क्योंकि वो सेक्स वर्कर भी ना सेक्स के थ्रू कमा के अपने बच्चों को खिला रही है, जो शायद आप नहीं करते। तो दोस्तों, बदलने की जरूरत हमें है। आज मेरा एक बेटा है जो कल को बड़ा होगा, मुझे जरूरत है उसको वैल्यूज देने की कि नहीं, जो तू है वो ही लड़की है, जो आज तू है वही तेरी क्लास में कोई लड़की है, साक्षी वो भी वही है। तेरे में और साक्षी में सिर्फ ये फर्क है कि वो तेरे से ज्यादा सुंदर है, देखिए, क्योंकि औरतें सारी सुंदर है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, ये मेरा वीडियो आपको सही लगे, तो आप जरूर मुझे बताइएगा। और ये पुरुष प्रधान समाज से अब हमें उठने की जरूरत है। अब तो औरतें आदमी बनने की कोशिश करने लगी हैं। फेमिनिज्म इज जस्ट गोइंग आउट, वी नीड टू प्रोटेक्ट द फेमिनिन। एंड में सिर्फ ये कहूंगी कि जो औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है ना, वो औरतें ही हैं जो उसके घर में है। नानी दादी, हमने तो क्या क्या नहीं सहा, मेरा पति तो ऐसे करता था, ये होता था, वो होता था। अरे यार, तुम्हारा पति कुछ भी करता होगा। आज औरत आदमी के बराबर कमा रही है, उससे ज्यादा कमा रही है, उससे ज्यादा टैलेंटेड है। इसरो की साइंटिस्ट भी जब इसरो के ऑफिस में जाती होगी ना, या नासा में भी जो है, तो उसको ये पता होगा कि उसके घर में खाने में क्या बना है, जिसके बच्चों ने खाना है। क्या आदमी को ये पता होता है? नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोना है, उठना है, खाना खाना है, फिजिकल मूवमेंट्स एंजॉय करनी है और चले जाना। आज भी हिंदुस्तान में, दिल्ली में 8-8, 10-10 साल तक के बच्चों की जो